अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, महानामा अबकरी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है प्लीज़ कोई मेरा जिन मुझे लौटा दे। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं अबकरी रिसाले की गुज़िश्ता 1 साल से कारी हूँ। मुझे जिन्नात का पैदाइशी दौर बहुत पसंद है। मुझे खुद भी जिन्नात से इश्क है। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं अबकरी में अपने टोटके, सच्ची कहानियाँ, वज़ाइफ अबकरी को अरसाल करूँ ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। मुझे अबकरी से बहुत कुछ मिला। मुझे अब लगता है कि अबकरी की वजह से मुकम्मल डॉक्टर बन चुकी हूँ। किसी को कोई मसला हो, अबकरी के अद्वियात या अबकरी में छिपा कोई टोटका बताओ तो वो सेहतमंद हो जाता है। इसके लिए मैं अबकरी की बेहद मशहूर हूँ। मोहतरम हकीम साहब, मैं आप अब अपने बचपन के हालात और वाक़यात लिख रही हूँ जो मेरे साथ बीत चुके हैं, लेकिन रब्बे गफ़ूरुर रहीम ने इतना बड़ा दिल दिया कि मैं इन वाक़यात से डरी नहीं। मोहतरम हकीम साहब, मैं 9th क्लास में थी तो मेरे ऊपर एक जिन आता था। इस जिन के आने की अलामत ये थी कि मेरा जिस्म लोहे की मानंद सख्त हो जाता था और मुझे एकदम नींद आ जाती थी। मैं ये बताती चलूँ कि मैंने 7th क्लास से 5 वक्त नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी थी। 7th क्लास में मैंने जी भरकर अल्लाह ताला की इबादत शुरू की। मुझे नमाज़ कुरान के साथ इश्क हो गया था। इसके अलावा मैं रात को सोते वक्त दुरूद मुक़द्दस, दुरूद माही, दुआए जमीला पढ़कर सोती थी और इशा की नमाज़ के बाद कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें पढ़ती और सवाब खुलफ़ाए राशिदीन रिज़वानुल अजमईन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हदिया करती थी। मैं बात कर रही थी एक मुस्लिम जिन की। वो जिन का बच्चा रोज़ाना सुबह की अजान के वक्त मेरे जिस्म में दाखिल हो जाता था और कुरान पाक की तिलावत करता था, और जब वो सूरह नास को ख़त्म करता तो फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़कर चला जाता था। जब मैं उठती तो थी मेरा जिस्म पसीने से शराबूर होता था। कभी कभी तो वो दिन को भी मेरे पास आ जाता था। मैं जाग रही होती थी, वो जिन एकदम मेरे जिस्म में अपना वज़न बढ़ा देता था। इसका काम सिर्फ कुरान पाक की तिलावत करना था। इस जिन के बोझ में मुझे सब की बातें सुनाई देती थी पर मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी। मैंने 2 साल इसी तरीके से गुजारे। मुझे अंदर से खुशी भी मिलती थी, लेकिन कभी कभी डर भी लगता था। मगर अपना ये राज मैंने किसी को नहीं बताया था। मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकबाज, नेक और खुदातर्स लड़की हूँ, और इस वक्त तो बचपन की उम्र थी, गुनाहों से पाक थी। मैं खुद जिनके बच्चे को बड़ा पसंद करती थी और वो भी मुझे पसंद करता था, जो रोज़ाना मेरे पास आता था। वो भी नेक था और आगे से मैं भी जी भर कर अल्लाह ताला को याद करने वाली थी। चलो, एक दिन मैं ने घर में ये राज की बात बता ही दी कि मेरे ऊपर एक जिन आता है। मेरे सब घर वाले परेशान हो गए। मेरी फूफो भागम भाग गई और कहीं से कुरान पाक का नक्श लेकर आई और लाकर मेरे गले में वो कुरान पाक का नक्श डाल दिया। उसी रात वो जिन का बच्चा मेरे पास आया और कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी, और इस दफ़ा इसके साथ एक औरत की भी आवाज़ थी जो मेरे ख्याल के मुताबिक इस जिन की अम्मी थी। दोनों ने इकट्ठा कुरान पाक ख़त्म किया और मुझे कहा हम जा रहे हैं और आइंदा नहीं आएंगे, और 7 साल गुजर गए। वो जिन दोबारा मेरे पास नहीं आया। मैंने कितनी बार बुलाया, गलती की माफ़ी मांगी, रब पाक से इल्तिजा की कि मेरा जिन मुझे लौटा दे। पता नहीं वो नाराज़ हो गया या कहीं चला गया या कुरान पाक के नक्श का एहतराम कर गया। ये है मेरी कहानी। मेरी दुआ है कि मेरा ये जिन जहाँ भी रहे सदा खुश रहे। मेरी कालीन से मिलता जाए। अगर किसी आमिल को मेरा जिन मिले तो इसे मेरा ये पैगाम ज़रूर देना कि मेरे प्यारे जिन मेरे पास लौट आओ। मैं तो हमारे इंतज़ार में हूँ। बराए मेहरबानी कोई मेरा प्यारा जिन मुझे वापस दिला दे, मेरी इससे सुलह करवा दे। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।